मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 5 जनवरी 2021 है और आज के इस AFAIS के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और खासकर इस बात को मैं आप सबके सामने बहुत शिद्दत, गहराई और बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूं कि इनफैक्ट अगर हमें अपने मन का मिल जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं है। और यदि हमें अपने मन का नहीं मिल पाता तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि यह भगवान के मन का है और जो भगवान के मन का होगा वह हमारे मन से कई गुना ज्यादा बेहतर होगा? ये वाक्य आपने सुना होगा, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये वाक्य आपने सुना होगा और अमिताभ बच्चन अक्सर इस वाक्य की चर्चा किया करते हैं जो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि अपने मन की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर अपने मन की न हो तो मान करके चलिए कि यह ईश्वर के मन की है तो यह उससे भी अधिक अच्छी बात है। इसी तथ्य को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आप बहुत से लोगों के नाम सुनते हैं और उनके जब आप इंटरव्यू सुनते हैं या किताबों में जब उनकी जीवनियां पढ़ते हैं तो आपको ये जानने, पढ़ने और समझने को मिलता है कि इन सब ने अपने मन का किया। लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते जिन्होंने वास्तव में अपने मन का नहीं किया, जो मिल गया उसे किया और उसे ही करके वे इतिहास में दर्ज हो गए। ऐसे लोगों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम अपने प्रोटेक्शन में, अपने बचाव में हमेशा यह अपने दिमाग में रचाए और बसाए रखते हैं कि यार क्या करें, यह हमारे मन का नहीं है। अगर हमारे मन का मिल जाता तो हम तो ये कर जाते, हम तो ये बनना चाहते थे, हम ये करना चाहते थे, लेकिन हमें बनने ही नहीं दिया गया या हमारे पास साधन नहीं थे, जो भी स्थितियां हों। लेकिन मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं वह इनफैक्ट अपने मन का नहीं कर रहा हूं। वह आप ही बताओ कि जब मेरा मन ही इसमें नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? मन लगाकर अगर मैं काम करता हूं तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा, लेकिन मन लगे तब तो, और मन तब लगेगा जब मैं अपने मन का करूं। अक्सर ये बात कही जाती है। दोस्तों, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न और बहुत ही सरल भी है कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? क्यों मनुष्य इस धरती का श्रेष्ठतम प्राणी है? तो फट से आप कह देंगे कि उसके पास बुद्धि है, यानी कि उसके पास विवेक है। जब हम कहते हैं उसके पास विवेक, विजडम है, तो इसका मतलब क्या होता है? विजडम का मतलब होता है कि वह अपने को बदल सकता है, लेकिन पशु स्वयं अपने को नहीं बदल सकता। देखिए, पशु भी बदलते हैं। अगर आप सर्कस में गए होंगे या डिज्नीलैंड वगैरह में गए होंगे तो आप देखिए कि वहां चाहे पशु हो, पक्षी हो, व्हेल मछली हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, यहां तक कि शेर भालू क्यों न हो, उन्हें कैसे ट्रेंड करने के बाद उनकी मूल प्रवृत्तियों को बिल्कुल बदल दिया जाता है और वो इशारे पर काम करते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। तो उनको भी बदला गया है, वे भी बदले हैं, लेकिन अपने आप नहीं बदले हैं। मनुष्य में यह विशेषता है क्योंकि उसके पास विवेक है तो वह अपने आप को बदल सकता है और यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले यूनान में एक दार्शनिक हुए थे, चलिए मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। उनके नाम से एक वाद चलता है, हिंदी में हम कहते हैं स्टोइक वाद। शायद आपने कभी पढ़ा हो और सुना हो। ये स्टोइक वाद क्या है? बहुत ही सिंपल है। उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के स्तंभ बताए हुए हैं जीवन के। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है विजडम, यानी कि ये जो विजडम है, ये जो विवेक है, ये जो प्रज्ञा है, ये हमारे जीवन का केंद्र है और इसको आधार बनाकर, इसको स्वीकार करके हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आनंद से गुजार सकते हैं। अब ये जो विजडम है, अब विजडम आए कैसे, किसे आप विजडम कहेंगे? तो उसमें उन्होंने एक बात कही है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी आपके सामने उपस्थित है, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसे स्वीकार करें, आप उसे एक्सेप्ट करें। हालांकि जब मैं ये बात कहूंगा तो आपका दिमाग तुरंत विद्रोह करेगा। इसका मतलब है कि हम कुछ न करें,
हमारी जो क्षमताएं हैं हम उनको लाने की कोशिश न करें, हम संतुष्ट हो जाएं। और आजकल तो ये कहा ही जाता है कि अगर आप में संतोष का भाव आ गया तो जीवन का विकास रुक जाएगा। ये दोस्तों, ये जो सिद्धांत है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से आया हुआ है, जहां प्रतिस्पर्धा की बात कही जाती है। क्या सच में प्रतिस्पर्धा में ही विकास है? सहयोग में विकास नहीं है? भारतीय सिद्धांत सहयोग का सिद्धांत है, सामंजस्य का सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत नहीं है। और ये प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को हम सब के दिमाग में इतनी बुरी तरह भर दिया गया है कि अगर हम संतुष्ट हुए तो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, और यदि प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि संतुष्टि का भाव हमारे विकास की सबसे बड़ी चट्टान है। और अगर हमारे दिमाग में ये बात है तो सीधी सी बात है कि जो स्टोइकवाद है उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहता है कि एक्सेप्ट कीजिए। जब हम कहते हैं एक्सेप्ट कीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मुझे मेरे पसंद का काम नहीं मिल रहा था, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मिला। ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जाकर के देखिए, आज बहुत से लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई फिल्म डायरेक्टर हो चुका है, कोई फिल्म का एडिटर हो चुके हैं, मतलब एडिटिंग करते हैं, कोई आर्ट डायरेक्टर हो चुके हैं, उसमें से कोई म्यूजिशियन हो चुके हैं, कोई बकायदे सिंगर हो चुके हैं। पता नहीं किन किन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने अपने क्षेत्रों के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी के साथ उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुंबई जाने वाले ज्यादातर लोगों का जो सपना होता है वो एक्टर बनने का सपना होता है। तो बनना तो वो चाह रहे थे एक्टर, लेकिन नहीं बन पाए। पता लगा कि एक्टर की जगह बन गए वो डायरेक्टर, और इतने महान डायरेक्टर बने कि जिनके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं। तो उन्होंने भी तो अपने नापसंद का काम किया। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं दोस्तों, बहुत से लोगों ने जिन्हें पसंद का काम नहीं मिला तो क्या किया? काम नहीं किया, छोड़ दिया। नहीं नहीं, हमारे पसंद का काम नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्या आपके सामने उनकी लिस्ट है? उनकी लिस्ट नहीं है। सफल लोगों की एक छोटी सी लिस्ट है, जिनकी संख्या दहाई में है, और जिनकी संख्या हजारों में है उनकी लिस्ट नहीं है। और वो इसीलिए गायब हो गए परिदृश्य से, क्योंकि उन्हें अपने पसंद का काम नहीं मिला, और जो काम मिला उस काम को उन्होंने पसंद नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वो गायब हो गए। और ऐसे भी सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अपनी पसंद का काम नहीं मिला। जब पसंद का काम नहीं मिला तो जो मिल सकता था उसे किया, और उसे ही करके वो इतिहास में दर्ज हो गए। ऐसे में एक तो नाम आपको बताऊंगा, लेकिन आज वक्त नहीं है, हम इस विषय पर और बातें करेंगे। दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।